नमस्कार साथियों, आज के हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 20 अक्टूबर 2023 के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। साथियों, आज की क्लास में पढ़ाए जाने वाले करंट जीके के सभी क्वेश्चनों को हम पूरी जानकारी के साथ पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप आज के क्वेश्चनों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन पूरी जानकारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में मीत ब्रदर्स द्वारा रचित किए गए माड़ी नामक गरबा गीत के बोल किसके द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है हमारा दिव्य कुमार, ऑप्शन बी है हमारा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है हमारा अमित शाह तथा ऑप्शन डी है गोपाल दास नीरज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। हाँ जी साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माड़ी नाम से एक नया गुजराती गरबा गीत लिखा है। प्रधानमंत्री ने एक एक्स ट्वीट के माध्यम से बताया कि उन्होंने इस गीत के बोल लिखे हैं, जिसे प्रसिद्ध गायकार दिव्य कुमार ने गाया है तथा मीत ब्रदर्स के द्वारा यह गाना कंपोज किया गया है। साथियों, आपको जानकर ये अचंभा होगा कि नरेंद्र मोदी ने भी एक गीत लगाया। नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले और अभी नवरात्र के उपलक्ष्य में उन्होंने एक गरबा गीत का आयोजन किया है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ट्वीट के अंदर क्या लिखा है, एज दी auspicious Navratri dance upon as I am delighted to share a Garba dance by me during the past week. Let the festival राइट देम एम्ब्रेस एवरीवन। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस ट्वीट के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने फोटो में जो ट्वीट दिखाई दे रहा है उसमें यह लिखा है कि शुभ रात्रि हमारे सामने आ रही है। मुझे पिछले सप्ताह में मेरे द्वारा लिखे गए एक गरबा सॉन्ग को साझा करते हुए खुशी हो रही है। मैं दिव्य कुमार को इस सॉन्ग या गरबा सॉन्ग को आवाज देने और गाना गाने के लिए मीत ब्रदर्स का धन्यवाद करता हूं। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को पुमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी है हमारा मोहम्मद सिराज, ऑप्शन सी है विराट कोहली तथा ऑप्शन डी है द कश्मीर फाइल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, पुमा इंडिया के नया ब्रांड एम्बेसडर। साथियों, जानकारी के मुताबिक बता दूं कि पुमा कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वहीं मैं आपको बता दूं, पुमा कंपनी ने अपने महिला ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। साथियों, जब हम बात करें, आपके सामने मोहम्मद शमी और भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की फोटो है। इन दोनों को पुमा कंपनी ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, पुमा इंडिया के प्रबंध निदेशक कार्तिक बाल गोपालन है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना साथियों। अब हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें साथियों, तो हम जानते हैं कि इसके साथ हरमनप्रीत कौर, यह मोहम्मद शमी के साथ की बात हो रही है, विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर खान, यूनाइटेड सिंह, सुनील छेत्री और हाल ही में हार्डी संधू और श्रेयस शर्मा जैसे पुमा के राजदूतों की सूची में शामिल किया। राजदूत का अर्थ है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर का है। तो ये भी ध्यान रखना, हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर पुरुष में मोहम्मद शमी तथा महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को चुना है। तो साथियों, ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी द्वारा 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया है? जब हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है हमारा
स्पेस ऑप्शन बी है, क्रिकेट ऑप्शन सी है, बेसबॉल तथा ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आईओसी का अर्थात है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। साथियों, जानकारी के मुताबिक बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने मुंबई में बैठक के दौरान 5 नए खेल जिसमें बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और स्क्वैश गेम को लॉस एंजल ओलंपिक गेम्स 2028 में शामिल किया है। तो ये आप ध्यान रखना साथियों। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आईओसी द्वारा वर्ष 2028 में कितने खेलों को जोड़ा गया है, तो इसमें 5 खेलों को जोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिकेट को आखिरी बार ओलंपिक खेलों में कब खेला गया, तो वर्ष 1900 में खेला गया था। अब इसे 128 साल बाद इसे ओलंपिक खेलों में वापस जोड़ा गया है। अब साथियों, हम आईओसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईओसी का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। जब हम बात करें साथियों इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में, तो थॉमस बॉक या थॉमस बाक इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसका मुख्यालय है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से याद रखना। जब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जब हम ऑप्शन की बात करें साथियों, ऑप्शन ए है इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी है अरिंदम बागची, ऑप्शन सी है हमारा रुचिरा कंबोज तथा ऑप्शन डी है प्रभात कुमार। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अरिंदम बागची। साथियों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता या वर्तमान प्रवक्ता अरविंद बगीची को जिनेवा में 16 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्रीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। साथियों, अरविंद बागची के बारे में बताऊं तो अरविंद बागची भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने मार्च 2021 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। साथियों, इन्होंने इंद्रमणि पांडे के स्थान पर इन्हें नियुक्ति दी गई है। जब हम बात करें साथियों संयुक्त राष्ट्र के बारे के अंदर, तो इसकी स्थापना के बारे में, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनमें कुल राष्ट्रीय देश है, इसमें 3 महत्वपूर्ण बात जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो फोटो है वो आपको बता देता हूँ, अरविंद बागची की है और इसका जो लोगो है वो संयुक्त राष्ट्र का है। जब इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना। जब हम बात करें साथियों मुख्यालय, तो इसका संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसमें कुल 193 देश जुड़े हैं साथियों। और हाल ही में जब हम बात करें महासचिव की, तो एंटोनियो गुटेरेस, जिन्हें 2021 में अर्थात 1 जून 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक महासचिव के पदभार को संभालने वाले हैं। तो हाल ही में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची को चुना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है हमारा 45वां, ऑप्शन सी है 47वां तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 45वां। जानकारी के लिए आपको बता दूं साथियों कि हाल ही में 47 देशों की वार्षिक या 15वीं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी की है, जिसमें भारत का स्थान 47 देशों में से 45वें स्थान पर रहा है। साथियों, जब हम भारत के समग्र स्कोर
के बारे में बात करें तो इसका समग्र स्कोर 45.9 रहा है। पिछले वर्ष 2022 में यह स्कोर 44.5 था। इस सूची में प्रमुख रैंकिंग की बात करें तो हम बात करते हैं प्रमुख रैंकिंग के बारे में, तो नीदरलैंड देश टॉप 1 पर रहा है। नीदरलैंड का जब समग्र स्कोर या अधिपत मूल्य की बात करें तो 85 है, सबसे अधिक था, जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जब हम बात करें साथियों दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है तो आइसलैंड दूसरा स्थान, जिसका समग्र स्कोर 83.5 रहा, तथा अब हम बात करते हैं डेनिश जो कि तीसरे स्थान पर है, उसका समग्र स्कोर 81.3% है। साथियों इस सूची में हम अंतिम स्थान पर बात करें तो अर्जेंटीना देश है, जिसका सबसे कम कीमत की स्कोर अर्थात समग्र स्कोर 42.3 है। तो 47 देशों में भारत 45वें स्थान पर, पहले स्थान पर नीदरलैंड और अंतिम स्थान पर अर्जेंटीना रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 के अनुसार A+ रैंक में पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति है, अर्थात किसे प्रदान किया गया है। अब ये बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा थॉमस जे जॉर्डन, ऑप्शन बी है गुयेन थे हांग, ऑप्शन सी है हमारा शक्तिकांत दास, तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। हाँ जी साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जानकारी के मुताबिक बता दूं कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रैंकिंग से सम्मानित किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं शक्तिकांत दास को 3 केंद्रीय बैंकों गवर्नर की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा है। जब हम बात करें A+ स्थान प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति तो स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुयेन थे होंग इस सूची में शामिल है, अर्थात इन्हें भी फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड सूची के द्वारा A+ रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। साथियों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स या ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 108 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। जब हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए है हमारा 49वां, ऑप्शन बी है 64वां, ऑप्शन सी है हमारा 79वां, तथा ऑप्शन डी है 91वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी 64वां। साथियों जानकारी के मुताबिक बता दूं कि हाल ही में विश्व के 108 विभिन्न देशों में की गई साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक संरचना और सामाजिक सुरक्षा में मूलभूत मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन कर हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 जारी की गई है, जिसमें 108 देशों की सूची में भारत का 64वां स्थान रहा है। साथियों अब ये भी आप ध्यान रखना, इसमें 4 मापदंड साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक संरचना और सामाजिक सुरक्षा के मापदंड के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। इस सूची में टॉप 5 देशों की बात करें तो पहला हमारा देश है साथियों 108 देशों की सूची में डेनमार्क, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है जर्मनी, चौथा स्पेन और 5वां स्वीडन। अर्थात ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला डेनमार्क, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा जर्मनी, चौथा स्पेन और 64वां स्थान प्राप्त करने वाला भारत देश बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाला निम्न में से कौन है। जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा शाहिद कपूर, ऑप्शन बी है अल्लू अर्जुन, ऑप्शन सी है हमारा अक्षय कुमार, तथा ऑप्शन डी है वरुण धवन।
साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलुगु के अभिनेता अल्लू अर्जुन, जो आपके सामने फोटो है। जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि हाल ही में सिनेमा के क्षेत्र में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सूची जारी की गई, जिसमें ये सभी सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। साथियों, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म पुष्पा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को चुना है। आपको यह भी बता दूं कि इस पुरस्कार को जीतने के बाद अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु अभिनेता हैं। जब हम बात करें इसके सामने पुष्पा मूवी की यह फोटो आपके सामने है। जब हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आपके सामने है आलिया भट्ट को दिया गया है। उनकी प्रसिद्ध फिल्म गंगूबाई के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथियों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय सिनेमा से जुड़े कलाकारों को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों का आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा या के तहत फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 में की गई थी। हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया है वह 69वां पुरस्कार है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। प्रसिद्ध फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी फिल्म या रॉकेटरी द नाभी इफेक्ट मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में सितंबर महीने में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा 6.83%, ऑप्शन बी है 5.02%, ऑप्शन सी है 6.02% तथा ऑप्शन डी है हमारा 4.02%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी 5.02%। जानकारी के मुताबिक आपको यह बता देता हूं कि हाल ही में सितंबर माह में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में अगस्त माह की अपेक्षा गिरावट दर्ज कर 5.02% वृद्धि हुई है। यह दर अगस्त माह के अंदर 6.83% थी। मतलब हर माह वृद्धि दर के हिसाब से है रैंकिंग या मुद्रास्फीति दर्ज की जाती है। अगस्त माह में 6.83% वृद्धि थी और अब की बार वृद्धि कम हुई है, अर्थात सितंबर माह में यह 5.02% है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है गृह मंत्री अमित शाह तथा ऑप्शन डी है हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। साथियों, जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिशन चंद्रयान 3 पर आधारित एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया गया है। जब हम बात करें इसके बारे में तो इसमें मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्राओं के लिए यह वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सहायता सामग्री जैसे इसमें जुड़े प्रश्न, पहेलियां, क्विज जोड़े गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 पर 10 मॉडल भी जारी किए गए हैं। इनके अलावा इस पोर्टल पर ग्राफिक के रूप में रंग भरी जाने वाली किताबें, चित्र का निर्माण और प्रेरक कहानियों का संग्रह भी है। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि इस पोर्टल पर 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इस वेब पोर्टल पर आपको 22 अलग अलग भाषाओं के अंदर आपको यह वेब पोर्टल दिखाई देगा। तो आप ये भी ध्यान रखना, आपके सामने जो फोटो है उसके अंदर वेब पोर्टल का छोटा सा भाग दिखाई दे जा रहा है। आज की क्लास में हमने पढ़े हैं 20 अक्टूबर 2023 के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की क्लास हमारी